नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है काबुल एयरपोर्ट पे, जहां पे 2 सीरियल धमाके हुए हैं और इस धमाकों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अल जजीरा का ये इस समय की रिपोर्टिंग है, लाइव पूरी चल रही है, जिसमें जो है 13 लोगों की मौत हो गई है और इसके अलावा 60 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है। ये दरअसल दोनों धमाके जो दोस्तों जो हुए हैं, उसमें से एक धमाका जो है वो एबे जो गेट है, एबे गेट, वहाँ पे हुआ है और एक जो है वो एरॉन होटल के पास में हुआ है। यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो धमाके के बाद की जो डस्ट है जो हवा में उड़ी है, उससे आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं धमाके की कितनी ज़्यादा रही होगी। तो दोस्तों, जो एक धमाका जो हुआ है जो कि एरॉन होटल के पास में हुआ है, ये होटल वही है जहाँ पे दोस्तों जो ब्रिटेन और जो US के जो जवान हैं वो पूरा ठहरे हुए थे। और आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, लोग कितना गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आप उसको इन पिक्चरों में देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है अब वहाँ के लोगों के ऊपर, जिसको कहा जाता है कि एक के बाद एक जो वहाँ आप कह सकते हैं जो उनकी स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, उसके बाद उनके ऊपर किस तरीके के जुल्म अब होते जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि तालिबान के आने से वहाँ पे जो है काफ़ी शांति आएगी, बहुत से ऐसे जो व्यूअर्स थे जिन्होंने मुझको कमेंट करके ऐसा कहा था कि ये सब फेक न्यूज़ है, तो आप उसको अभी देख सकते हैं। और इनमें दरअसल दोस्तों अब बताया जा रहा है कि US के भी दो मरीन्स हैं वो मारे गए हैं, साथ ही साथ कई मरीन्स जो हैं वो घायल भी हैं। जिसके बाद अब इस समय पेंटागन में जो है वो मीटिंग चल रही है। पेंटागन दोस्तों US की जो डिफेंस यूनिट है, सबसे टॉप की जो यूनिट है, उसी में इस समय मीटिंग चल रही है और इस समय बाइडन भी उस इमरजेंसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ बोरिस जॉनसन जो UK के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस समय जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है। दोस्तों देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बाइडन जो थे उन्होंने लगभग कल इसको जो है इनडायरेक्ट रूप से बता दिया था कि काबुल एयरपोर्ट के पास जो है वो धमाका होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, चाहे नेटो देश हो, क्योंकि UK और फ्रांस ने भी इस चीज़ को लगभग कंफर्म किया था कि काबुल एयरपोर्ट के पास धमाका हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने, चाहे नेटो देश हो चाहे USA हो, इन लोगों ने दोस्तों केवल और केवल वार्निंग दी और वार्निंग देने के सिवा इन लोगों ने कोई और काम नहीं किया। हालांकि ये लोग चाहते तो उस धमाके को रोक सकते थे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और अब इसके बाद बाइडन की जो छवि वो बहुत ही ज़्यादा टेंटेड हुई है और उसके बाद अब जो USA की जो ग्लोबल पावर की जो इमेज है, कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा अब स्पॉइल हुई है और इसके बाद कहीं ना कहीं उसकी उस इमेज को बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा। आप इस समय की अफरा तफरी का माहौल देख सकते हैं कि काबुल एयरपोर्ट पे किस तरीके की अफरा तफरी है। लोग सोचिए नालों में अपना जो है समय बिताने को तैयार हैं। आपको मैं इस इमेज में दिखाता हूँ, एक इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे, आप देख सकते हैं लोगों के किस तरीके से कि वो काबुल में जो नाले हैं उसमें जो है, एयरपोर्ट के पास जो नाला है उसमें अपना बिताने को तैयार हैं। किस तरीके से वहाँ पे स्कैर्सिटी और किस तरीके से लोगों में डर है, वो वहाँ पे अपना ठहरने को तैयार है, चाहे वहाँ की कंडीशन जो है वो कितनी भी एक्सट्रीम डर्टी, चाहे एक्सट्रीम वर्स्ट सिनेरियो में भी वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो जाए, लेकिन वो वहाँ अपना समय गुजारने को तैयार हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकालना है। तो ये उन लोगों को जवाब है जो ये कह रहे हैं कि तालिबान की सिचुएशन बहुत अच्छी है अफ़गानिस्तान के लिए। साथ ही साथ बम ब्लास्ट की दोस्तों जो जिम्मेदारी ली है वो ISIS-K ने ली है। ISIS-K दोस्तों, ISIS की ही एक ब्रांच है जो कि ISIS खुरासान के नाम से जानी जाती है, जो कि सेंट्रल एशिया में ISIS को इस्टेब्लिश करना चाहती है, जैसा कि वो सीरिया और इराक में कर रही थी। लेकिन जब वहाँ से इनका जब सफाया किया गया है, तो इनके वहीं के कई लड़ाकू और कई आतंकवादी वहाँ से भाग के सेंट्रल एशिया के कुछ एरिया में जाके बस गए और जिन्होंने जो है वहाँ पे एक अलग से ISIS की स्थापना करने का उद्देश्य बना लिया था। और इनकी दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकी लड़ाई जो है वो तालिबान से 6 साल से चल रही है। तो इसको आप एक तरीके से गैंग वॉर का भी नतीजा बता सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के साथ ये हार्ट ब्रेकिंग, ये पूरा दिल को दहला देने वाली जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को बता रही हैं कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल होती जा रही है। और इसके लिए दोस्तों अगर कोई ज़िम्मेदार है तो बाइडन की नीति है। तालिबान तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाइडन की भी नीतियां हैं जिसने एक ह्यूज ब्लंडर का काम किया है, मोन्यूमेंटल ब्लंडर जिसको कहेंगे, वो काम किया है। क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उसे नहीं रोकना, यह अमेरिका की सबसे बड़ी गलती है और इसमें जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो वहाँ के लोगों का हो रहा है। और अगर ऐसी ही स्थितियाँ दोस्तों बनी रही तो देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाएगा ही जाएगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि दोस्तों अफ़गानिस्तान में तालिबान का रहना, आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से नर्सरी होना, दुनिया भर के जितने भी आपके जो
टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके लिए, क्योंकि इनके जो शिक्षा मंत्री बनाए गए वो सोचे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में आते हैं, और वही इनके शिक्षा मंत्री इन लोगों ने बनाया है, तालिबान के लोगों ने। साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं कि अलकायदा और तालिबान का कोई संबंध नहीं है, उनको मैं ये बता दूं कि अलकायदा के ही जो सिराजुद्दीन है, जो हक्कानी नेटवर्क को चला रहा है, वो उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो अलकायदा से है, और इस समय वो जो है वो इनके टॉप लीडर्स की लिस्ट में है, तालिबान की लिस्ट में। और साथ ही साथ दोस्तों, आज ही तालिबान ने कह दिया कि ओसामा बिन लादेन का कोई हाथ नहीं था 9/11 के हमले में। तो आप इससे इनकी मंशा को समझ सकते हैं कि तालिबान किस तरीके से आगे चल के क्या करेगा और कितना लोगों को वहाँ सुरक्षित रखेगा। तो अब दोस्तों, समय की ये डिमांड है कि सारे लोग यूनाइट होकर विश्व के जो लीडर्स हैं वो अभी भी देर नहीं हुई है, इससे पहले कि बहुत से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाए। कुछ नहीं तो इस गैंग वॉर में ही आने वाले समय में कई लोगों की मौत हो जाएगी अगर इसको यहीं पे नहीं रोका गया। तो जो विश्व के लीडर्स हैं उनको आगे आना चाहिए और तालिबान को यहीं पे रोकना चाहिए, ताकि और जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो नर्सरी का काम ना करे अफ़गानिस्तान। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन सब सिनेरियोज़ के लिए, इन सब जो आप दिल दहलाने वाली जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है। इसके लिए आप लोग जो है अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।